स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 4। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पी। चांद से थोड़ी सी गप्पी का क्या अर्थ है बच्चों? चांद तो कुछ है नहीं, कोई इंसान तो नहीं है जिससे कि बैठकर हम गपशप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ चांद को एक मानव की तरह बताया गया है, इसका मानवीकरण किया गया है ना बच्चों। जैसे कि हम उसके साथ बैठकर ऐसा लग रहा है कि वह हमारा दोस्त है और उससे बैठकर हम गप्पे लड़ा रहे हों, मीन्स बातचीत कर रहे हों। बच्चों यह कविता है, क्या है? यह एक कविता है, इसकी विधा कविता है। यह हिंदी साहित्य के पद्य खंड में आती है, ठीक है। और इस चांद से थोड़ी सी गप्पे कौन लड़ा रहा है? चांद से थोड़ी सी गप्पे किसने लड़ाई है? थोड़ी सी बातचीत किसने की है? 10-11 साल की एक लड़की है, उसी ने चांद से थोड़ी सी गप्पे लड़ाई हैं, ठीक है, गप्पे लगाई हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, ठीक है। वह कहती है कि गोल है खूब मगर आप तो गोल हैं बहुत, लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी पूरे गोल नहीं हैं। क्योंकि हम जब चंद्रमा को आकाश में देखते हैं कि वह पूरा गोल है, वह सिर्फ फुल मून नाइट के दिन होता है। सिर्फ फुल मून नाइट में ही गोल होता है चंद्रमा, लेकिन यहाँ तिरछे नज़र आ रहे हैं ज़रा से। तो अभी फुल मून नाइट नहीं आई है, पूर्णिमा नहीं आया है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। वह बच्ची कहती है कि आपने पूरा आकाश पहना हुआ है, क्योंकि जब चंद्रमा इस प्रकार गोल हैं और पूरा आकाश फैला हुआ है और उसमें टिम तारे हैं, तो वह कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि आपने पूरे आकाश को ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है। तारों जड़ा कहने का अर्थ है कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं, इसलिए कह रही है कि तारों जड़ा आकाश आपने पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, ऐसा लग रहा है कि अपना मुंह आपने सिर्फ खोल रखा है चंद्रमा जी, हैं? ऐसा लग रहा है कि आपका सिर्फ मुंह दिख रहा है, बाकी पूरा कपड़ा ही कपड़ा है। कपड़ा क्या है? आकाश। गोरा चिट्टा, कैसा मुंह है आपका? गोरा चिट्टा मुंह है, ठीक है। और गोल मटोल, कैसे हैं आप? बिल्कुल गोल मटोल हैं, एकदम चबी चबी टाइप के, देखने में बहुत ही खूबसूरत। तो यही कह रही है छोटी सी बच्ची। अब कहती है वह छोटी सी बच्ची कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत का अर्थ है बच्चों चारों दिशाओं में, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। चारों सिमत, चारों दिशाओं में आपने अपने कपड़े जो हैं पूरे फैला रखे हैं। पोशाक का क्या अर्थ होता है बच्चों? पोशाक का अर्थ होता है अपने कपड़े, जिसको हम लोग अपने शरीर पे पहनते हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। यहाँ छोटी सी बच्ची है, वह कह रही है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, आप जो है वह कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। गोकी का अर्थ तो बच्चों वैसे होता है यद्यपि, इसलिए, लेकिन यहाँ पर यद्यपि और इसलिए का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। मेरे हिसाब से यहाँ बच्ची कहना चाहती हैं खूब है गोल की, क्योंकि आप खूब हैं गोल, इसलिए उसने इसको अपनी भाषा में कहा है गो की।
आप खूब गोल हैं कि, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे तिरछे नज़र आते हैं। फिर कहती है बच्ची, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। वाह 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 वाह, आपने क्या मुझे सिर्फ बुद्धू ही समझा है? जैसे कि हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको कोई बीमारी है। मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है? कभी गोल तो हैं लेकिन तिरछे नज़र आ रहे हैं, कभी तो खूब गोल नज़र आते हैं, कभी खूब तिरछे नज़र आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या? कि मुझे समझ ही नहीं आता कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वह छोटी सी बच्ची उनके घटने बढ़ने की दशा को उनकी बीमारी बता रही है। उसे तो मालूम ही नहीं है कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। हर 15 दिन पर चंद्रमा पूरा हो जाता है और पूनम की रात में पूरा गोल हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते 15 दिन बाद अमावस्या की रात आती है तो वह बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह छोटी सी बच्ची को लग रहा है कि उनको तो बस बीमारी है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। हाँ, कह रहे हैं कि इनको तो चैन ही नहीं पड़ता, बिल्कुल ही चैन ही नहीं पड़ता है कि जब तक बिल्कुल कहने का अर्थ है। देखिए, ये चारों शब्द अलग अलग इसलिए लिखा गया है कि हमारे पढ़ने वाले, जो हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे दिमाग पे ये इम्पैक्ट बन सके कि जो कार्य हो रहा है उसका पूरा चित्र हमारे सामने उभर कर आ जाए। इसलिए किसी वर्ड को तोड़कर लिखा जाता है। तोड़कर लिखने पर उस शब्द का बल हमारे दिमाग पर ज़्यादा असरकारक होता है। तो बच्चों देखिए, वह छोटी सी बच्ची कह रही है, आप बिल्कुल भी दम नहीं लेते। दम नहीं लेने का अर्थ है कि बिल्कुल भी आराम नहीं करते, सांस नहीं लेते हैं। दम का अर्थ होता है सांस नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। कि कैसा गोल? बिल्कुल गोल, एकदम सर्कल, फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात, बिल्कुल गोल ना हो जाए। किस प्रकार गोल बच्चों? देखिए, ऐसा गोल है ना, चंद्रमा ऐसा गोल ना हो जाए। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह तो ऐसी बीमारी है, उसको अब अफसोस हो रहा है। यह मर्ज़ मीन्स आपकी बीमारी आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। जो आपकी यह बीमारी है, यह तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, यह होता ही नहीं है बढ़िया, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लें, यह बीमारी अच्छी नहीं होती है। तो यह है एक भोली भाली छोटी सी बच्ची का अपने चंदा मामा के साथ थोड़ी सी गप्पी, थोड़ी सी बातचीत, जो उसके मन में है वह उसने बहुत ही सरलता से कह दिया है। इसके कवि हैं बच्चों, देखिए, शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी ने बच्ची के माध्यम से चांद के बारे में हमें बताया है। तो बच्चों, कविता को कभी कभी तुकबंदी शब्द में ना लिखकर शब्दों के जालों को बुनते हुए लिखा जाता है अपनी बात को समझाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि पार्ट 2 वीडियो होगा इसी चैप्टर के प्रश्न एवं उत्तर के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर में। तब तक के लिए
बाय। थैंक यू बच्चों।